नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सायानी बोल रहा हूँ। और आज बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ अमीन सायानी की कहानी। मैं करीब 9 साल का था तब मेरे बड़े भाई मरहूम अमीन सायानी साहब, जो मेरे गुरु रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग में, वो मुझे ऑल इंडिया रेडियो के बॉम्बे स्टेशन में ले गए थे। उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपनी आवाज़ इसमें रिकॉर्ड करके खुद सुनो। तो पहली बार जब इंसान अपनी आवाज़ सुनता है ना, हम तो अंदर से सुनते हैं आवाज़, बाहर से नहीं सुनते, इसलिए जो वायर रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करके फिर मुझे अपनी आवाज़ सुनाई गई तो मैं चौंक पड़ा कि भाई ये मेरी आवाज़। राज की बात बताऊं, मेरी आवाज़ कभी अच्छी थी ही नहीं। मैं तो बस जो सोचता हूँ, जो समझता हूँ, जो थोड़ी बहुत सूझबूझ है मुझ में, जो दिल की बात है वो मैं कहता हूँ। मेरी माताजी जो थी वो गांधी जी की शिष्या थी। तो गांधी जी ने उनसे कहा था एक ऐसा अखबार शुरू करो 9 साक्षरों के लिए, जो कि सरल भाषा में हो, हिंदुस्तानी में हो। तो ये हमारे घर में एडिट भी होता था, पब्लिश भी होता था और छपता भी था। तो मैंने इसमें एक प्यून की तरह शुरू किया काम और धीरे धीरे भाषा भी सीखता गया। हमीद भाई चाहते थे कि मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दूं। मैंने पढ़ाई से ज्यादा कॉलेज पर ध्यान दिया, क्योंकि वो था बंबई का सेंट जेवियर्स कॉलेज, जिसके टेक्निकल इंस्टीट्यूट में ही रेडियो सिलोन के लिए प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ करते थे। फिर एक दिन ऐसा आया जब जरूरत महसूस की गई एक ऐसे नौसिखिए कम उम्र नौजवान की, जो कि बिना का टूथपेस्ट बनाने वाली सीबा कंपनी के लिए आधे घंटे का एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लिखे भी, प्रोड्यूस भी करे, बोले भी और साथ ही साथ सुनने वालों के भेजे हुए पत्र भी छाटे और जांचे। और यूं 1952 के आखिर में शुरू हुई बिना का गीतमाला। अब हम कदम रखते हैं सन 1955 में, जब आपका ये प्रोग्राम काफी जोर पकड़ने लग गया था। सभी संगीत प्रेमी इसे बड़ी लगन के साथ सुना करते थे और सबको फिक्र लगी रहती थी कि देखें इस हफ्ते किस गीत के लिए बजता है बिना का गीतमाला की चोटी की पायदान का बिगुल। जब मेरी शादी हो गई तो मेरी बीवी ने एक बात बताई मुझे, और वो ये थी कि शादी से बहुत पहले और एक बार बहुत गलती से उसने मेरा प्रोग्राम रेडियो पर सुन लिया। और जब सुना तो अपने भैया की तरफ मुखातिब होकर कहने लगी कि ये कौन बोल रहा है, इससे कहो ना कोई कि ना बोले, बंद करे, टेल हिम टू शट अप। जिंदगी में भी और स्टेज पर भी काफ़ी ड्रामे कर चुका हूँ मैं, तो लिहाजा बिना स्क्रिप्ट के पढ़ने की आदत है। वैसे रेडियो में हालांकि स्क्रिप्ट होती है सामने, अच्छा अनाउंसर वही होता है जो यूं स्क्रिप्ट पढ़े कि सुनने वालों को पता ना चले कि सामने स्क्रिप्ट है। अगर पता चल जाए तो एक दीवार सी खड़ी हो जाती है, यानी श्रोता और वक्ता के बीच। Good evening, ladies and gentlemen. This is your friend and compere Amin Sayani welcoming you all in this final night of competitions sponsored by the Beach Club. हिंदी में बोल, हिंदी में। अच्छी बात है। और साहब मुझे बहुत शौक था कि मैं स्टेज पर तो काम करता ही था, बहुत ज़बरदस्त काम करता था। मैं सोचता था कि स्टेज क्या चीज़ है, मैं तो फिल्म स्टार बनना था, मगर कोई मुझे रोल नहीं देता था। आखिरकार जब लोग आने लगे मेरे पास, तो या तो वो मुझे अनाउंसर का रोल दें या तो फिर विलन का रोल दें। तो 2-4 फिल्मों में मैंने अनाउंसर का काम किया। मैं जो बोलता हूँ बड़ी सरल भाषा है, क्योंकि मैंने कुछ और सीखा ही नहीं। और ये कम्युनिकेशन की भाषा जो है, ये 2 पहियों की गाड़ी है। इसमें एक पहिया बड़ा और एक छोटा हो जाएगा तो गाड़ी लुढ़क जाएगी। और इसीलिए ज़रूरी है कि हम जो बोले, जिससे बोल रहे हो, वही भाषा बोले। एक गालिब का शेर है जो कि ये भी मेरे कम्युनिकेशन के जीवन का आधार है कि या रब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात है, या रब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जनो दे मुझको ज़बां और। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मेरी ज़बान इतनी अच्छी हो, पावरफुल हो कि मैं लोगों के दिलों तक पहुँचूँ।